बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। हम हमेशा ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की सच्ची और जेन्युइन रीडिंग्स देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। हमारा चैनल वो वाहिद चैनल है जहाँ पर ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी समझाई जाती है और जो रीडिंग्स दी जाती हैं उनके रेफरेंसेस से भी आपको समझाया जाता है। तो आपको याद होगा कि जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो गल्फ़ की वार है वो कैसी रहेगी, और तब सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान, ख़ुसूसन अबू धाबी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और मैंने तब कहा था कि ये जो भी टाइम शुरू होगा इसमें मार्च अप्रैल ये 2 महीने बहुत क्रिटिकल होंगे और एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर वार होने के चांसेस होंगे। तो आपने देखा कि वार ईरान की, इसराइल की, गल्फ़ सारे की शुरू हुई है। और ये बात याद रहे कि जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट किस एरिया में अफेक्टेड होंगे, तो वही एरिया अफेक्टेड होता है। तो देखें ना, जब सैटर्न इन एरीज आएगा तो सैटर्न डील विद द वेस्ट विच इज़ गल्फ़, तो गल्फ़ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी और वहाँ पर जाकर सैटर्न फॉल में होता है। तो इसी वजह से हमने ये कहा था कि आपको ये सर्कमस्टांसेस नज़र आएंगे और ये जो जिस तरह कंडीशंस आगे बढ़ेंगी, हालात वर्स्ट कम वर्स्ट होते चले जाएंगे, बुरे से बुरे होंगे। और ख़ास तौर पर मार्च विच इज़ ऑन, जैसे इस वक्त ऑन है, और अगला महीना जो है अप्रैल, ये बहुत शदीद तबाही के होंगे। अब ये बात सबसे इंटरेस्टिंग है कि गल्फ़ जो है उसकी जब हम डिवीज़न करते हैं तो यूएस से डायरेक्ट सैटर्न के नीचे आता है, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न उसके नीचे बिल्कुल आता है। तो इस वक्त सैटर्न अफ्लिक्टेड है। तो ये बात याद रहे कि इस जो जंग हो रही है, इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान यूएसए का होगा। यूएसए ने बड़ी हिम्मत से ये फैसला कर लिया कि हम आकर ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन ये बात याद रहे कि इस जंग का विक्टोरियस फातेह ईरान होगा। और हमने इसमें 4 जो इश्यूज डिस्कस करने हैं आज, वो 4 चीज़ें हैं कि विक्टोरियस ईरान, दूसरा फतह ईरान की होगी, अमेरिका भागेगा ही, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। थर्ड है अमेरिका इसराइल को धोखा देगा, और चौथा क्या ईरान जो है वो एटमी पावर बनेगा। ये 4 चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न डील विद यूएसए, और इस वक्त वो फॉल पे है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूएसए का होगा। वो जो एक अथॉरिटी अपने आप को समझते हैं या ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, ये उनका ख्वाब इसी अगस्त 2026 तक टूट जाएगा। यानी कि लोग, दुनिया के जो लोग इस बात पर, और वो ख़ुद भी ये जो बात मानते हैं कि हम जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, जिस वक्त चाहें अटैक करके हम रजीम चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें उनके अगेंस्ट जाएंगी। ईरान की रिटेलिएशन इतनी होगी कि वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो अमेरिका का एक पावर का एक इंसिग्निया बना हुआ है वो टूट जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान पर इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमले कर रहे हैं और ईरान अकेला डटा हुआ है। और ये मैं बात आपको फिर समझाऊं, फिर बताऊं कि दोनों ही ममालिक को, अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो गल्फ़ से बिल्कुल एग्जैक्टली वेस्ट में इसराइल, और फिर उसके बिल्कुल एग्जैक्टली वेस्ट में अमेरिका आता है। तो अमेरिका हर हाल में भागेगा, इसराइल को धोखा देगा। ये मेरी वीडियोस आपने संभाल के रखनी है, याद रखनी है। और इनका जो नेक्सस है ये टूटेगा, जिसकी वजह से इसराइल में बहुत शदीद प्रॉब्लम्स आएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनेगा या सुपर पावर बनेगा या ऐसी पावर बनेगा जिससे ये लोग ने हर हाल में बनेगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि 2026 जो इस वक्त चल रहा है, 2026 ही एक ऐसा साल होगा जिसमें ईरान अपनी पावर दिखाएगा और वो स्टेटस या वो स्टेचर ले लेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं।
अब ये है कि पूरे गल्फ में क्या होगा। सारा का सारा वेस्ट, सारा का सारा गल्फ और ओपेक कंट्रीज़, ये सारे के सारे सैटर्न के अंडर आते हैं। सैटर्न इस वक्त अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, जो अप्रैल में जाकर और वर्स्ट होगा। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं अप्रैल में जाकर कॉन्फ्लिक्ट बड़े शदीद होंगे। और ये बात याद रहे कि सैटर्न इन एरीज टेक्निकल इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर एसेट्स, ऑयल एंड गैस, डिस्ट्रक्शंस, व्हीकल्स, मिसाइल्स, मशीनरी, ये जो सारी गैजेट्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए और वर्स्ट कम वर्स्ट होगा। तो आई थिंक कि ये जो गल्फ़ का अब टाइम शुरू हुआ है, अब गल्फ़ का, सारे गल्फ़ का इंक्लूडिंग ईरान को निकाल कर, क्योंकि ईरान की जंग हो रही, सारा का सारा गल्फ़ जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो जो एक होता है ना जी, जा रहे हैं दुबई जाकर प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और प्रॉपर्टी बहुत हाई राइज हो जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत सिक्योर है, ये नहीं होगा। इस साल सारी चीज़ें क्लैप्स करेंगी और वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन होगी। और आखिर में अमेरिका, इसराइल जो मर्ज़ी कर लें, ईरान फाते होगा। मेरी बात अपने याद रखनी है, फाते इस वजह से होगा कि वो ट्रू जेन्युइन गल्फ़ में ऐड नहीं होता। ये सारी मुसीबतें सिर्फ गल्फ़ के लिए, ख़ास तौर पर इसराइल को वेस्ट साइड है और उससे आगे अमेरिका है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो अमेरिका है उसको सेट डील करता है, जो वर्स्ट का वर्स्ट है। देखिएगा हमारी रीडिंग्स, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और हम सच्ची खबरें देने और सच्ची एस्ट्रोलॉजी पर कायम रहते हैं। और हम जो भी एक रीडिंग्स देते हैं उसके प्रीवियस एक एविडेंस आपको ज़रूर देते हैं कि हमने पहले ये कहा था। सो देखते रहें हमारा चैनल, खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।